teach you the science subject for the class 6. Lesson first, food, भोजन, where does it come from, और ये हमको कहाँ से प्राप्त होता है. You well know it that the food is the very essential component for the body, for the development of the body, development of the brain, for the all type of the biotic activity. The food is the very essential for the living organisms. But in human beings, we are going to read first lesson. What did you eat at home today? आज तुमने अपने घर पे क्या खाया? Find out what your friend ate today. तुम अपने मित्रों से भी पता करो कि तुम्हारे मित्रों ने आज अपने घर पे क्या खाया. Did you eat the same kind of food yesterday? क्या आप लोगों ने एक ही प्रकार के भोजन कल किया था? And today, और आज भी. We all eat different kinds of food at different times. हम सभी विभिन्न प्रकार के समय में विभिन्न प्रकार के भोजन करते हैं. Is not it? क्या ऐसा नहीं है? फूड वैरायटी, भोजन की विविधता. एक्टिविटी 1 में हम देखेंगे. आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग ए डे. तुम अपने मित्रों से स्कूल में यह पता करो, पूछो कि पूरे दिन के दौरान वो कौन कौन सा भोजन करते हैं. सी, देखो. इफ यू कैन आल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया. तुम अपने उन मित्रों से भी इसकी सूचना एकत्र करो जो भारत के विभिन्न राज्यों में रहते हैं. लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1. तुम टेबल नंबर 1.1 में इस तरह की एक लिस्ट बनाओ अपने नोटबुक में. फॉर एज मेनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल, और जितना भी संभव हो सके अपने उन मित्रों से उनके भोजन के बारे में जानकारी हासिल करो. देयर सीम्स टू बी सो मच वैरायटी. तुमको देखने में मिलेगा कि भोजन में विभिन्न प्रकार की विविधता होती है. दैट वी ईट, जो हम ग्रहण करते हैं. व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ. ये सभी भोजन के जो आइटम्स हैं वो किससे बनते हैं. थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम. तुम अपने घर पर बनने वाले चावल के बारे में सोचो. वी टेक रा राइस. हम एक कच्चा चावल लेते हैं एंड बॉयल इट इन वाटर, और इसको पानी में उबाल देते हैं. जस्ट 2 मटेरियल्स आर इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर ए डिश ऑफ बॉइल्ड राइस. एक उबलते हुए चावल को बनाने में हमें 2 प्रकार के इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होती है. फर्स्ट चावल, और दूसरा उबलता हुआ पानी. ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मेनी इंग्रेडिएंट्स. दूसरे शब्दों में विभिन्न प्रकार, बहुत से ऐसे भोजन होते हैं जिनको बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की आवश्यकता होती है. टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, जैसे कि अगर हमको सब्जियों की करी बनानी है या रसदार सब्जी बनानी है. वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स. तो हमें विभिन्न प्रकार के सब्जियों की, नमक की, मसालों की और तेल की और ऐसे बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता होती है. एक्टिविटी 2, चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1. टेबल 1.1 में जो तुमने सामानों को चुना है उनकी एक लिस्ट बनाओ. एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दीज. और इनको बनाने में कौन कौन सी सामग्रियों की आवश्यकता होती है, कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है, उनको चूज करो. बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स, अपने मित्रों से इस पर बहस करो. एंड एल्डर्स एट होम, अपने घर पर जो बड़े हैं उनसे इस पर चर्चा करो. लिस्ट देम इन टेबल 1.2, और टेबल 1.2 में इन सारी चीज़ों की एक लिस्ट बनाओ. सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर. यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं जिनको देख के समझा जा सकता है. ऐड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट, और इस लिस्ट में और भी कुछ आइटमों को ऐड करो. जैसे रोटी एंड चपाती. रोटी और चपाती में हमको आटा और पानी की आवश्यकता होती है. दाल बनाने में हमको पल्सेस चाहिए, दाल चाहिए, पानी चाहिए, नमक चाहिए, सॉल्ट, ऑयल, तेल चाहिए, घी, स्पाइसेस, मसाले चाहिए. व्हाट डू वी फाइंड, हम क्या पाते हैं. डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स.
कुछ ऐसे भी सामान होते हैं जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के भोजन को बनाने में कॉमन रूप से हमारे काम में आते हैं। डिस्कस इन क्लास, इस पर क्लास में चर्चा करिए। सो अतः व्हाट डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, ये सभी चीजें, सभी सामग्रियां कहाँ से प्राप्त होती हैं? फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, भोजन सामग्रियां और उनके स्रोत। It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that are listed in table 1.2. It may be easy, यह अनुमान लगाना अत्यंत ही सरल है। The source of the some of the ingredients, कि विभिन्न प्रकार के सामग्रियों के जो स्रोत हैं, that are listed in table 1.2, जो टेबल 1.2 में लिस्टेड हैं। फल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस, जिसमें फल और सब्जियों का भी नाम लिखा हुआ है। वेयर डू दे कम फ्रॉम, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्लांट्स ऑफ कोर्स, निसंदेह ये सारी चीजें हमको पौधों से प्राप्त होती हैं। व्हाट आर द सोर्स ऑफ द राइस, चावल का सोर्स क्या है, चावल का स्रोत क्या है? आर व्हीट, या फिर गेहूं, आटे का जो स्रोत है वो क्या है? यू मे हैव सीन पैडी, तुमने धान को देखा है या गेहूं के खेतों को देखा है, जो लाइन टू लाइन पंक्तियों में पौधों के रूप में हमको खेतों में दिखाई देते हैं, जिनके पौधे। व्हाट गिव अस दिस ग्रेन्स, विच गिव अस दिस ग्रेन्स, जो हमको धान और गेहूं के अनाजों को उपलब्ध कराते हैं। एंड देन, और तब, देयर आर फूड आइटम्स, और उसके बाद हमको दूध, अंडे, मीट, विच कम फ्रॉम एनिमल्स, ये प्राप्त होते हैं जो हमको जानवरों से प्राप्त होते हैं। एक्टिविटी 3, लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। लेट अस टेक द फूड आइटम्स, अब हम कुछ भोजन के सामग्रियों को लेंगे, लिस्टेड, जो लिस्टेड हैं, अर्लियर, जो पहले जिनको हमने लिस्टेड कर लिया है, एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम, और हम ये पता लगाने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि वे कहाँ से प्राप्त होते हैं। द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज, वह सामग्रियाँ और उनके स्रोत। सम एग्जाम्पल्स आर शोन इन टेबल 1.3, कुछ सामग्रियाँ टेबल 1.3 में दी गई हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल 1.3 एंड ऐड मोर एग्जाम्पल्स टू दिस लिस्ट, इसमें हम उन चीज़ों को बताएंगे कि हमको किससे प्राप्त होते हैं, और कुछ और भी सामग्रियाँ, कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स, कुछ और भी चीज़ें जो हमको हमारे मस्तिष्क में आती हैं, उनको हम इसमें ऐड करेंगे, और वो कहाँ से प्राप्त होती हैं उसको लिखेंगे। आइए हम टेबल 1.3 को एक बार देखते हैं। इंग्रेडिएंट्स यूज्ड टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेज। फूड फ्रॉम idli, this is the South Indian dish, idli